हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने अपनी 13 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 14वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सॉइल्स। सॉइल्स होती क्या हैं, कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं सॉइल होता क्या है। तो कौन सा टॉपिक है आज हमारा? सॉइल, मिट्टियां। मिट्टियां यानी कि सॉइल्स। ठीक है, ठीक है सर। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ये कितने प्रकार की होती हैं, मिट्टी कहते किसको हैं, ये सारी चीजें आज हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या होती है मिट्टियां, देख लेते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक। थोड़ा इसकी परिभाषा पे ध्यान देते हैं कि कहते क्या है। परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो क्या कहा जाएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह। कौन सी? पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसमें मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जिसमें मोटे, मध्यम व बारीक ठीक है, वह बारीक कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। जिनको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मिट्टी कहते हैं। ये किस रूप में पाए जाते हैं? कणों के रूप में, मतलब छोटे छोटे बारीक कण, उससे बड़े कण और सबसे बड़े कण, ये सारे क्या कहलाते हैं? मिट्टी कहलाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? यह कणों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कणों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको एक पता है, एक संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में है आपकी। वो सबसे बड़ी संस्था है, एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी संस्था है। उसके अनुसार मिट्टी को 8 प्रकार के रूप में बांटा गया है। किसके अनुसार? ICAR। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि मिट्टी, इसके कितने रूप होते हैं। मिट्टी के 2 रूप होते हैं। ठीक, उसके बाद ICAR को लिखाते हैं। मिट्टी के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं वो भी देख लेते हैं। दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है स्थानजन्य होता है। कौन सा? स्थानजन्य। स्थान जन्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल सॉइल। ठीक है, और दूसरी जो होती है स्थानांतरित।
स्थानांतरित मिट्टी होती है, दूसरी जो होती है स्थानांतरित मिट्टी होती है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड सॉइल। इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड सॉइल। ठीक है। स्थानजन्य क्या होती है, स्थानांतरित मिट्टी क्या होती है, ये सारी चीजें थोड़ा देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। क्या देखना है? स्थानजन्य। स्थानजन्य सॉइल। इंग्लिश पीछे लिखी है। तो स्थानजन्य सॉइल जो होती है ना, ये जहां पे बनती है, मान लीजिए कोई स्थान है, कोई चट्टान है, वो चट्टान काफी लाखों करोड़ों सालों में धूप से, केमिकल से या फिर वर्षा से, इस वजह से क्या होती है? टूटती फूटती रहती है और फिर वहीं पे पड़ी रहती है। क्या ना, क्या कहते हैं? स्थानजन्य सॉइल कहते हैं। ये कौन सी सॉइल होती है? जो वह सॉइल या वह मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही वाले स्थान पर ही रहती है, स्थान पर ही बनी रहती है। ठीक है, बनी रहती है। वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या फिर किसी और प्रकार से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्थानजन्य सॉइल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल मुख्य रूप से क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है काली व लाल। काली लाल मृदा। ठीक है, इत्यादि। तो स्थानजन्य मिट्टी का क्या होती है? वह मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही बनी रहती है। ठीक ना, ना वो जल के द्वारा, ना हवा के द्वारा, ना अन्य किसी कारकों के द्वारा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्थानजन्य मिट्टी। ठीक, अब देखते हैं दूसरी मिट्टी अपनी कौन सी है। दूसरी है स्थानांतरित मिट्टी। दूसरी कौन सी है? स्थानांतरित। स्थानांतरित मिट्टी। ठीक है, ट्रांसफर्ड सॉइल। इसके अंतर्गत क्या होगा? वह मिट्टी जो वायु, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, वह मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वायु या जल द्वारा, वायु, जल या अन्य कारकों के द्वारा, या अन्य कारकों के द्वारा, अन्य कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए स्थानांतरित मिट्टी और स्थानजन्य मिट्टी में क्या अंतर है? विस्तार पूर्वक समझ लिए हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। इसके दो एग्जाम्पल इसके भी हैं।
कौन कौन से हैं? एक तो जलोढ़ हो गई, क्या हो गई? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी क्या है सर? जलोढ़ मिट्टी जो पर्वतीय ढालों से नदियां आती हैं और मैदानी भागों पे अपने अवसादों को छोड़ते हुए चली जाती हैं और उसी स्थान पे जो ऊंचा स्थान बनता है उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना? ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है? जल के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत वायु द्वारा भी यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक दूरी ये जल के द्वारा तय करती है। और जो बलुई मिट्टी है ये आपकी क्या है? रेगिस्तानी वाली एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है, रेत वगैरह है, ये हवा के कण द्वारा, हवा द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ये भी लंबी दूरी तय करते हैं। ठीक है सर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे अपनी जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्थानांतरित मिट्टी। और काली मिट्टी और लाल मृदा जहाँ पे बनी रहती, जहाँ बनती है वहीं पे बनी रहती है हमेशा तक, तो क्या कहलाती है? स्थानजन्य कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। इसमें क्या देखना है कि ICAR के द्वारा, आपकी जो संस्था है जो दिल्ली में है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, इसको फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए बताए दे रहे हैं किसके द्वारा मिट्टी को बांटा गया? ICAR के द्वारा। ठीक है, मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। आठ भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी 8 मिट्टियां हैं थोड़ा देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। वो जो 8 मिट्टियां हैं उसमें पहली आपकी मिट्टी जो है, पहली मिट्टी, उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, क्या कहलाती है पहली मिट्टी आपकी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है आपको? ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। ठीक है, दूसरी आपकी काली मृदा, काली मिट्टी। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। तीसरी मिट्टी, तीसरी जो है आपकी लाल मृदा, लाल मिट्टी। इसको क्या कहते हैं? रेड सॉइल। कौन सी सॉइल? रेड सॉइल। ठीक, चौथी है आपकी लैटेराइट, लैटराइट मिट्टी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको लैटेराइट ही बोलते हैं। ये हो गई आपकी चाल मृदा। पांचवी आपकी देख लेते हैं, पांचवी है पर्वतीय मृदा। इसको क्या कहते हैं? माउंटेनस, माउंटेनस सॉइल। ठीक है, ये आपकी 5 मृदा हो गई। पूरी आपको स्पष्ट तरीके से सारी मृदाएं दिख रही हैं? बिल्कुल सर, दिख रही हैं। ठीक ना? उसके बाद छठवां है जलोढ़, काली, लाल मृदा, लैटराइट, पर्वतीय। अब आएगी दलदली, दलदली मृदा। इसको क्या कहते हैं? स्वयंपी मृदा, स्वयंपी सॉइल। और सातवीं है, सातवीं है आपकी मरुस्थली, जो बलुई मिट्टी जिसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, उसको क्या कहते हैं? बलुई मृदा। ठीक है, ठीक है सर, इसको मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल,
और अंतिम मृदा जो है हमारी कौन सी है? अंतिम मृदा जो है लवणीय मृदा। कौन सी? लवणीय मृदा। ये हो गई आपकी 8 मिट्टियां। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, डेजर्ट वाली, दलदली हो गई, लवणीय हो गई, ठीक है ना, और एक हो गई हमारी पर्वतीय। ठीक, ये आपकी 8 मिट्टियां हो गई। अच्छा, इसकी इंग्लिश नहीं लिखे हैं, इसकी सैलिन सॉइल। ठीक है, ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टियां हो गई जो कि भारत के अन्य अन्य स्थानों पे पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये भी थोड़ा देख लेते हैं मैप के द्वारा। तो ये रहा आपका मैप। ठीक, इस पे हम देखेंगे कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक, इस पे सारी मिट्टियां नहीं दिखाई जाएंगी, जैसे आपकी लवणीय हो गई और लेटराइट हो गई, ये सारी मिट्टियां, एक दो मिट्टियां नहीं दिखाई जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से जो 6 मिट्टियां हैं, दलदली आपकी और लवणीय, ये 2 मिट्टियां नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि दलदली जो है कुछ भागों में यहाँ पे पाई जाती है, पश्चिम बंगाल वाले एरिया पे, और बाकी पाई जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश वाले में, क्योंकि यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है जो कि एकदम से दलदली है। ठीक ना, दलदल कैसे बनता है? दलदल बनता है जल के इकट्ठा होने से और जो वनस्पतियां होती हैं उनके एकदम अवसाद से, मतलब कि जो अपघटन होता है उनका, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, उसके द्वारा दलदल का निर्माण होता है। ठीक ना, ठीक है सर। तो जो मुख्य रूप से जिनकी आकारी क्षेत्र ज़्यादा है उसको मैप के द्वारा देख लेते हैं। ठीक, पहले देखते हैं उत्तरी भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो उत्तरी भारत में आपकी मृदा जो पाई जाती है वो होती है पर्वतीय मृदा। कौन सी? पर्वतीय मृदा। आपको पता है यहाँ से हिमालय पर्वत निकला है भारत के इस भाग से, तो ये वाला एरिया जो हो गया ये भी, और ये वाला पूरा एरिया जो हो गया आपका कौन सी है? पर्वतीय मृदा है। ठीक है, ये रेड वाला जो एरिया है आपका पर्वतीय मृदा है। कुछ भागों पे ऐसे भी यहाँ तक पाई जाती है, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ भागों पे पाई जाती है। तो जो रेड वाला एरिया है ये क्या है आपका? पर्वतीय मृदा है। ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे पाई जाती है आपकी पर्वतीय मृदा। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है सर? जलोढ़ मृदा आपको बताया गया था कि ये वाला जो आपका एरिया है, कौन सा? ये मध्य भाग वाला। ठीक, ये जो मध्य भाग वाला एरिया है आपका ये जलोढ़ मृदा वाला है। जहाँ पे ग्रीन वाला सिंबल है ये पूरा जलोढ़ है, इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये ग्रीन वाला पार्ट आपका जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ठीक है सर। अब इनका नाम लिख देंगे एक एक करके, सारे नाम इनके लिख देंगे, लेकिन आपको मैप पे स्पष्ट तरीके से समझ में आए इसलिए थोड़ा डार्क किए दे रहे हैं इसको। ये हो गई आपकी जलोढ़ वाला एरिया। उसके बाद आइए मरुस्थलीय देख लेते हैं। ये जो राजस्थान वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये है आपका मरुस्थलीय मृदा। यहाँ पे कुछ भाग है। ठीक, तो इसमें कितनी मिट्टियाँ देख ली हमने? 3 मिट्टियाँ। ये हो गया आपका मरुस्थलीय वाला भाग। ठीक है, ठीक है सर। ये आपका मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। ठीक है, अब इनके नाम भी लिखेंगे हम। ठीक, घबराइए मत, जिससे आपको क्लास लेने के बाद जब आप इसको खोलेंगे मैप को पीडीएफ के थ्रू तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट प्रतीत हो जाएंगी। ठीक है सर। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाई जाती है आपकी राजस्थान वाले एरिया पे। कहाँ पे? वो महाराष्ट्र वाले एरिया पे। ये वाला एरिया जो है आपका, यहाँ पे पाई जाती है आपकी ब्लैक सॉइल। सर्वाधिक मात्रा इसकी यहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र वाला जो एरिया है आपका, महाराष्ट्र हो गया, कुछ कर्नाटक वाला एरिया हो गया, थोड़ा बहुत तेलंगाना वाला हो गया, यहाँ पे पाई जाती है आपकी ब्लैक सॉइल।
ठीक, क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जो आपकी ब्लैक वाली मिट्टी है ना, ब्लैक मिट्टी जो है आपकी कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये गुजरात में कच्छकरण पाया जाता है, तो यहाँ तक है। ब्लैक सॉइल को और ऊपर तक कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे जो तटीय एरिया है ना, यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ यहाँ से नदियाँ बह के आती हैं। आपको पता है नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं, तो अवसाद लाती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे मिट्टियों का जमाव होता है, जिसके कारण जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है वहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, इन एरिया पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपकी। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है आपका लाल मृदा वाला है, ये वाला ग्रीन जो है, ये थोड़ा इसको ब्लू कर देते हैं ना, ब्लू कर दे तो थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। ये वाला एरिया आपका रेड सॉइल है। यहाँ पे तो आपकी मिल जाएगी दलदली मिट्टी, ये आपकी रेड सॉइल हो गई। ठीक, यहाँ पे आपकी लेटेराइट हो जाएगी। कहाँ पे इसको कर दें, कौन से कलर से, ये वाला एरिया लेटेराइट मिट्टी का हो जाएगा। ज़्यादा एरिया नहीं रहेगा, बस हल्का फुल्का ही रहेगा। ठीक, ठीक है सर, ये आपका लेटराइट वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आपकी थोड़ी दलदली पाई जाएगी। कहाँ पे सर, इस वाले एरिया पे, यहाँ पे थोड़ा पश्चिम बंगाल वाले एरिया पे आपकी दलदली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मिट्टी आपकी हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा नाम देख लेते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में ये है आपकी पर्वतीय मिट्टी। ठीक, ये आपकी पर्वतीय मिट्टी हो गई। उसके बाद देखेंगे जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, ये आपकी ग्रीन वाली जलोढ़ हो गई। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद ब्लैक वाली ब्लैक सॉइल हो गई, काली मिट्टी। ठीक है सर, यहाँ पे हो जाएगी आपकी ये वाली लेटेराइट। दिख रहा है आपको मैप पे, ये लेटेराइट वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका कलर चेंज करके दूसरा लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरे कलर से लिख देते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं लेटेराइट को। कौन सी मिट्टी हो गई, ये लेटेराइट हो गई। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे है, ये मरुस्थलीय हो गई। ये आपकी हो गई मरुस्थलीय। ठीक है, ये वाली हो गई लाल मृदा, ब्लू वाली। यहाँ रेड से करना चाहिए लेकिन हो गया रेड, पर्वतीय वाले एरिया पे हो गया, लाल मृदा हो गई। उसके बाद ये है आपका दलदली। ठीक है, कितनी मिट्टियाँ हो गई, 3 3 6 1 7 7 हो गई। एक जो होती है आपकी लवणीय मृदा, वो कहीं कहीं पाई जाती है छुटपुट वाले एरिया पे, तो यहाँ पे उसको दर्शाया ना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मुख्य रूप से जो 7 मिट्टी हैं आपकी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, सारी मिट्टियाँ आपको स्पष्ट समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सर, समझ में आ रही हैं। आपको मैप पे भी सारा समझ में आ रहा है। लाल मृदा ये हो गई, दलदली ये हो गई। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं अपने एक एक करके थोड़ा मिट्टियों को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, उसका विस्तार क्या है, कैसे उपयोगिता की दृष्टि से कैसे जरूरी है वो। ठीक है, ठीक है सर। तो देख लेते हैं। तो पहली मिट्टी हमारी कौन सी है, पहली मिट्टी जो है हमारी एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी।
इंग्लिश पीछे लिखा हुआ है उस पर, तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी जो होती है ना, आपको पता है क्या कहा जाता है? जब आपको नदियां पढ़ा रहे थे तो उसमें कछार का जिक्र हुआ होगा कि नदियों के किनारे वाले भाग को या नदियों के किनारे जो उच्च स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? कछार कहते हैं। क्या कहते हैं? कछार कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? और कछारी या दोमट मिट्टी। कौन सी? कछारी या दोमट मिट्टी। ठीक है, इसके अन्य दो नाम जो हैं वो है कछारी या दोमट मिट्टी कहा जाता है। आपको बताया जा रहा था स्टार्टिंग में, जब भूमंडलीय विस्तार पढ़ाया जा रहा था तो आपको अच्छे से बताया गया था कि पर्वत इतने भाग पे पठार हैं, इतने भाग पे पहाड़ियां हैं। तो उसमें एक जिक्र आया था कि 43% भाग पे क्या पाया जाता है? मैदान पाया जाता है। और मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना? तो कितने परसेंट क्षेत्र पर? 43% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। एक ही जगह पे नहीं है, थोड़ा तटीय भागों पर भी है, क्योंकि वहां से नदियां जो कि जाके अरब सागर या उस पर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो वहां पे भी थोड़ा इस मिट्टी का प्रारूप मिलेगा आपको। ठीक है, और तीसरी बात जो है इसमें, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ है, उपजाऊ की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी कहा जाता है इसको। ठीक है ना? ठीक है सर, क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ। लेकिन सर इसमें तो आपने बताया नहीं कि ये पाई कहाँ जाएगी। ये पाई जाएगी आपकी, आप देख रहे थे ना, कहाँ पे? ये वाले एरिया पे। सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तरी भारत में। सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरी भारत में, क्योंकि दक्षिणी भारत का भाग जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, वो दक्षिणी भारत का भाग है और ये उत्तरी भारत का भाग है। तो कहाँ पाई जाएगी ये? सर्वाधिक मात्रा उत्तरी भारत में। सर्वाधिक मात्रा उत्तरी भारत में। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? उत्तरी भारत में पाई जाती है, या सर्वाधिक मात्रा उत्तरी भारत में मिलती है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं अब अपनी दूसरी मिट्टी। इसके अंतर्गत जितनी जरूरी चीजें थी यही थी। ठीक, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। दूसरी है आपकी, कौन सी थी? काली मृदा। कौन सी थी? काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ठीक है सर, ठीक है। इसको ज्वालामुखी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में क्या पाया जाता है? लावा पाया जाता है। तो ये किससे निर्मित है? लावा से। लावा निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होती है? लावा निर्मित, क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सर इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? इसमें जो एक ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है आपका जीव जंतु, पशु या वनस्पतियों के अपघटन के द्वारा निर्मित एक ऐसा पदार्थ जिसके अंतर्गत जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्योंकि ये जो काली मिट्टी है ना, ये जल को क्या करती है? सोख लेती है अधिकतर ज्यादा मात्रा में। ठीक, तो इसमें क्या होगी? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होगी, क्योंकि जल धारण करने की क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछ भी रखा है इस चीज को। तो कौन सी मिट्टी होगी? ये काली मिट्टी है। ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा सर्वाधिक होती है, मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण होती है। कपास के उत्पादन के लिए
बहुत महत्वपूर्ण, कपास उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, इसमें कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है, तो कपास की उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण। ठीक है सर, इसमें चौथी बात क्या है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? जल धारण की क्षमता अधिक होती है। किसके कारण? ह्यूमस की मात्रा के कारण। जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद ये पाई कहाँ जाएगी? ये पाई जाएगी आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर। महाराष्ट्र पर सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर, महाराष्ट्र के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे महाराष्ट्र के लिख लेते हैं ना, महाराष्ट्र के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, इसको और भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको रेगुर मिट्टी, या एक और नाम है इसको रेगुर या कपासी मिट्टी। कपास की उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक है तो इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक, इसको रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रेगुर, या इसको यहां नहीं, यहां लिख देते हैं, इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर या कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों? क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कितनी मिट्टियां देख ली? 2 मिट्टियां देख ली, पहली जलोढ़, दूसरी काली। ठीक है ना, काली मिट्टी के अंतर्गत थोड़ा उत्पादन की दृष्टि से अधिक है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। किसके कारण? ह्यूमस की मात्रा की कारण इसको जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस क्या होता है? जीव जंतु या वनस्पतियों के अपघटन के द्वारा निर्मित एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक ना, क्या होता है ये ह्यूमस? ह्यूमस होता है, इसके अंतर्गत जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, रेड ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ग्रीन कलर से, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक, पूछ भी सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। बड़े बड़े एग्जाम में आपके एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, आपके एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी में, आरआरबी में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, ये इसमें उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसमें जो उत्पादन होता है, उत्पादन की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये लिखा है ना, सर्वाधिक उपजाऊ, बस वही चीज। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? कितनी मिट्टी देख ली हमने? दोमट मृदा, वो सॉरी जलोढ़ मृदा और काली मृदा। अब हमारे तीसरे नंबर की, इसको क्या कहते हैं? रेड सॉइल। ठीक है, ठीक है सर। जो आपकी रेड सॉइल है ना, ये पाई जाती है कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में। आपको दिखाया गया था कि ये वाला आपका
प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में आपकी रेड सॉइल पाई जाती है इस वाले एरिया पे, मतलब कि सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी घाट वाला जो आपका एरिया है ना वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ठीक है सर, तो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बातें करते हैं। तो ये कहाँ पाई जाएगी आपकी, कहाँ पाई जा रही है, प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक ना। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत के वर्षा वाले क्षेत्रों पे पाई जाती है, ठीक है। वर्षा वाले क्षेत्रों पर, ठीक है। इसका लाल रंग क्यों होता है सर, लाल रंग होता है इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, इसको कलर चेंज कर देते हैं, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा, जिसमें आपका कलर चेंज किया जा रहा है या ब्रैकेट में रखा जा रहा है जिसको ना, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पूछ सकता है कि लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण पाया जाता है, तो किसके कारण पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा, लोहा व सिलिका की मात्रा, ठीक है। ठीक है सर, किसकी किसकी, लोहा व सिलिका की। आपको दिख रहा है ये मात्रा अधिक होती है, लोहा व सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है सर। उसके बाद चौथा पॉइंट, इसका विस्तार देखें अगर तो कहाँ पे है, ये वाला कौन सा एरिया, इधर केरल पाया जाता है, ऊपर उसके कर्नाटक पाया जाता है, ठीक है ना। केरल कर्नाटक के बीच में गोवा पाया जाता है, लेकिन ये मिट्टी पाई जाती है इसके जस्ट इधर, इधर कौन सा एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक। यहाँ तक तमिलनाडु वाला एरिया है, और इसके बाद आपका शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा, कहाँ पे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक है सर, तो ये इतनी हो गई हमारी लाल मृदा। अब थोड़ा लेटेराइट मृदा जो है थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं लेटेराइट मृदा को। चौथा है लेटेराइट, लेटेराइट मृदा, मृदा और मिट्टी दोनों एक ही है, ठीक ना। मृदा और मिट्टी जो है आपकी दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइए कि सर वहाँ पे मिट्टी लिखा है यहाँ पे आप मृदा लिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। लेटेराइट मिट्टी इसके अंतर्गत जो होती है ना, ये मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये वाला जो एरिया है आपका ना, देख रहे हैं कहाँ पाई जाती है, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में। तो जो मानसून आता है ना, जाता हुआ मानसून भी यहाँ वर्षा करता है, और लौटता हुआ मानसून भी यहाँ वर्षा करता है। तो आपको याद होगा कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है क्या है, उसमें वर्ष भर जल की अधिकता रहती है, वो सूखती नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे वर्ष भर जल पाया जाता है, उसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि उसमें जल हमेशा रहता है। तो जाते हुए मानसून से भी यहाँ वर्षा होती है, और लौटते हुए मानसून से भी यहाँ वर्षा होती है, ठीक। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा। तो क्या होगा, ये जो पाई जाएगी मृदा 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाई जाएगी। कहाँ पे, 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर, 200 सेंटीमीटर
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर। ठीक है, मैप पे देख लेते हैं। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इस वाले एरिया पे। ठीक, कर्नाटक और केरल का कुछ भाग जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ से जब मानसून आता है, कौन सा? दक्षिण पश्चिम का मानसून भी यहाँ वर्षा कराता है, ग्रीष्म ऋतु का भी और शीत ऋतु का लौटता हुआ मानसून भी यहाँ पे वर्षा कराता है, जिसके कारण यहाँ पे मात्रा वर्षा की बनी रहती है। तो इसे एक और मिट्टी कहा जाता है, इसको मखमली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। मखमली मिट्टी भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि मखमली मिट्टी किसे कहते हैं, तो क्या होगा? वो आपका लैटेराइट मृदा होगी। ठीक, और लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? तो ऑप्शन दे देगा 50 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों पे, 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों पे। तो कहाँ पे लगाएंगे आप? 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है ना, ठीक है सर। यह मिट्टी जो होती है ना, कुछ फसल है जैसे आपका काजू हो गया, कॉफ़ी हो गई, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यह मिट्टी जैसे कपास वाली मिट्टी जो है काली मिट्टी थी, उसी तरह लैटेराइट मृदा क्या है? यह मिट्टी काजू, मसाला या कॉफ़ी, मसाला और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए अत्यधिक जरूरी होती है, के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। क्या होती है? ये मिट्टी काजू, मसाला और कॉफी के उत्पादन के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। कहाँ पाई जाती है? आपको मैप पे भी दिखाया गया है। ठीक है ना, अच्छी होती है। ठीक है सर। ये कहाँ पाई जाती है आपकी? केरल वाले एरिया पे। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है इसका? केरल, क्योंकि आप देख रहे हैं दक्षिणी भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है ना, तमिलनाडु यहाँ पे है, और यहाँ तक तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी वाला भाग है, उसके बाद क्या है? केरल है। तमिलनाडु के पश्चिम में केरल है। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? केरल में। केरल। ठीक है सर। इसके बाद केरल को और क्या कहा जाता है? केरल में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, केरल में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य। मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को। मसालों का राज्य केरल को कहा जाएगा। ठीक है, किसे कहा जाएगा? मसालों का राज्य केरल को कहा जाएगा। तो ये हो गई हमारी लैटेराइट मृदा के बारे में प्रमुख बातें जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम पे पूछे भी कई बार गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं अपनी अगली मृदा, पांचवी मृदा। पांचवी मृदा कौन सी हमारी? पर्वतीय मृदा। कौन सी? पर्वतीय मृदा। इसका विस्तार कहाँ पे है? भारत के उत्तरी भाग में। आपको पता है ये जो हमारा हिमालय वाला भाग है, ये वाला भाग है ना हमारा हिमालय वाला, वहाँ पे पाई जाती है हमारी पर्वतीय मृदा। ठीक है, ठीक है सर। इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं, क्योंकि पर्वतीय मृदा है, यहाँ पे पत्थर ज़्यादा पाए जाएंगे, मिट्टी जो होगी कठोर होगी। ठीक,
मिट्टी जो होगी कठोर होगी, तो वहां पे वनस्पतियों का अभाव रहता है। तो ये कहाँ पाई जाती है? भारत के उत्तरी क्षेत्र पे, भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा है अत्यधिक कठोर होने के कारण इसका क्या है? वनस्पतियों का इसमें अभाव रहता है। इस मिट्टी में अत्यधिक कठोरता पाई जाती है, जिसके कारण वनस्पतियों का अभाव रहता है। अत्यधिक कठोर होने के कारण क्या रहता है? वनस्पतियों का अभाव रहता है। वनस्पतियों का अभाव, ठीक है ना। इस ज्यादा ये पूछी नहीं गई है एग्जाम में, अब तक नहीं पूछी गई है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस एक मिट्टी है जिसके बारे में आपको बता दिया गया, एक टाइप है मिट्टी की। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं कौन सी मृदा है हमारी। छठवीं मृदा जो है दलदली मिट्टी है। दलदली मृदा, ठीक, ठीक है सर। तो ये इसका विस्तार कहाँ पे है? आपको पता है कि जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, उसके बाद ये यहाँ पे पूर्वी भारत आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे होता है। जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है ना, यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है सर। तो इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जो है उसको देख लेते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ पे है? वर्षा वाले क्षेत्रों पर। इसका विस्तार अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर, क्षेत्रों पर। अब भाई वर्षा अधिक हो रही है तो जो वनस्पतियां आपकी गिरी हुई हैं या नष्ट हो चुकी हैं, तो वो क्या होंगी भाई? पानी में पड़े पड़े क्या हो जाएंगी? वो सड़ने लगेंगी। ठीक है ना। वाले क्षेत्रों पर वनस्पतियों के सड़ने से या अपघटन से, वनस्पतियों के सड़ने से, सड़ने से निर्मित होती है। निर्मित होती है, ठीक है। इसमें भी ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी, क्योंकि दलदली है। आपको पता है कि ह्यूमस क्या करता है? जल का इकट्ठा, मतलब ग्रहण, जल को ग्रहण करता है या जल को सोखता है अधिक मात्रा में। ठीक ना। तो इसमें भी ह्यूमस की अधिकता रहेगी। ह्यूमस की अधिकता, ठीक। लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी ह्यूमस की ना, वो पाई जाएगी आपकी ब्लैक सॉइल में। ठीक ना। दलदली वाले में आपका जो है ना, स्वैम्पी सॉइल में अधिक मात्रा इसकी नहीं होगी। कहाँ पे होगी? वो होगी आपकी ब्लैक सॉइल में। क्यों होगी? क्योंकि ब्लैक सॉइल में वहाँ पे उतनी अधिक मात्रा में वर्षा नहीं हो रही, उसके बावजूद भी वो जल का ग्रहण अधिक करती है। यहाँ पे तो बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे जल का भराव बना रहता है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ये भी आके जल का वहीं पे वो करती हैं, जल को आके एक दूसरे से वहीं मिल जाती हैं, तो वहाँ पे जल की मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है ना। ठीक है सर। इसका विस्तार जो है कुछ जगहों पे है। कहाँ पे है सर? इसका विस्तार कुछ केरल में भी मिलता है, कुछ गुजरात में भी मिलता है,
और कुछ पश्चिम बंगाल में भी मिलता है। ठीक, आदि क्षेत्रों पर। ठीक है, समझ गए सर। तो कहाँ कहाँ पे विस्तार है इसका? केरल पे, गुजरात पे, पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पे, क्योंकि ये एक जगह पे कोई विस्तृत मिट्टी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दलदली मिट्टी पाई जाएगी। ये कहीं कहीं पे पाई जाती है जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और उनके द्वारा जो वनस्पतियाँ हैं वहाँ पे सड़ जाती हैं, तो क्या होता है, दलदल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हमारी आती है सातवीं मिट्टी। 6 मिट्टी हमने पढ़ ली, अब देखते हैं अपनी सातवीं मृदा। सातवीं मृदा कौन सी है? डेजर्ट सॉइल, यानी कि मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। इस मिट्टी में क्या होता है, जल का अभाव रहता है और फसलें उत्पादित नहीं हो पाती। जो उत्पादित भी होती हैं वो होती हैं मोटे अनाज, जैसा आपका हो गया बाजरा, हो गया ज्वार, हो गया, ये सारी फसलें वहाँ पे उत्पादित की जाती, तो मोटे अनाजों का उत्पादन अधिक होता है। या मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार आदि का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है सर? इसका विस्तार जो है राजस्थान व गुजरात वाले क्षेत्रों पर अधिक है। आपको पता है कच्छ का रण पाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान व गुजरात पे। विस्तार कहाँ पे है? गुजरात, राजस्थान आदि पर। ठीक है, राजस्थान हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया आपका, क्योंकि और पंजाब के नीचे क्या है, हरियाणा है, तो पश्चिमी हरियाणा भी हो गया आपका, पश्चिमी हरियाणा में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिमी पंजाब में और पश्चिमी हरियाणा आदि में इसका विस्तार अधिक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मरुस्थलीय मृदा के बारे में कुछ मुख्य या महत्वपूर्ण बातें। अब हमारी आती है अंतिम मृदा। अंतिम मृदा कौन सी है सर? ये होती है लवणीय मृदा। कौन सी? लवणीय मृदा। इसके अंतर्गत क्या होगा सर? इसमें जो होगा कि ये जो मिट्टी होती है ना, इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, इसकी प्रकृति क्या होती है, नमक अधिक पाया जाता है तो क्षारीय होगी। ठीक ना, क्या होगी? क्षारीय होगी। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय होती है। ठीक है सर, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसमें नमक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्षारीय होने के कारण इसमें क्या होगी? नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। नमक की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दिख रहा है वहां तक आपको? नमक की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या होगा? ये लवण होते हैं। इसमें लवण किसको कहते हैं सर? क्षारीय होती है, तो इसमें नमक ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये मृदा क्या हो जाती है? इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस वजह से इसको लवणीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है सर। इसको और क्या कहा जाता है? इसको
अन्य नाम भी हैं 2-3। भाई लमड़ी है तो क्या कहा जाएगा, इसको रेह कहा जाएगा, कल्लर कहा जाएगा, और भी इसकी आदि नाम होते हैं। ठीक है, इसको रेह, कल्लर, ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है सर, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार जो है कच्छ का रण जो है ना, आप उसको देखेंगे ज़्यादातर व्हाइट रहता है। कच्छ का रण आप लोग देखेंगे इमेज पे, गूगल पे ना, तो क्या होगा, उसकी जो ऊपरी परत होगी एकदम व्हाइट व्हाइट होगी, मतलब कि जैसे इस पर चूना डाला गया हो, एकदम व्हाइट होगी। तो इसी वजह से क्या होता है, इसकी ऊपरी मृदा जो ऊपरी परत होती है व्हाइट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? कच्छ के रण पर। कहाँ पे इसका विस्तार? कच्छ के रण पर है। ठीक है सर, इसमें ये सब चीज़ें हमारी हो गई, हमने देख लिया 8 प्रकार की मृदाएं। कौन कौन सी हैं हमारी 8 मृदाएं? जलोढ़ हो गई, बलुई हो गई, मरुस्थली जो है जिसको कहा जाता है मरुस्थली, बलुई, उसके बाद लवणी हो गई, काली मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, और हो गई दलदली मृदा। ये सारी मृदाएं पर्वतीय मृदा, जो हमने मुख्य रूप से सारी मृदाओं को देख लिया। और बांटा किसने है भारत की 8 मृदाओं को? 8 भागों में किसने बांटा है? ICAR, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जो का जिसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है? आपकी नई दिल्ली में है। ठीक है ना, ओके सर, समझ गए। एक चीज़ और, फसल उत्पादन की दृष्टि से किसी भी मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे, जरूरी है, कभी पूछ सकता है। नोट करके इसको लिखेंगे तो क्या होगा, फसलों के उत्पादन के लिए फसलों के उत्पादन के लिए मृदा का पीएच मान कितना होता है? यह होना चाहिए, मृदा का पीएच मान। क्या? पीएच मान। पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 7.5, 7.5 इसके मध्य होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? एक अच्छे फसल के उत्पादन के लिए किसी भी मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ओके सर, चीज़ें समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा भारत देश, ठीक है, उसके बाद जिसमें कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं? ये हो गया हमारा भारत देश। ठीक, इसके अंतर्गत जो ये वाला भाग है, ये है पर्वतीय मिट्टियों वाला भाग। ठीक है, समझ गए आप लोग? कौन सा भाग है ये रेड वाला? यहाँ पे पाई जाती हैं पर्वतीय मिट्टियाँ। दिख रहा है स्पष्ट आपको? पर्वतीय। उसके बाद अगर इस वाले क्षेत्र पे आएंगे तो ये हो जाएगी हमारी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र।
कौन सी मिट्टी? ग्रीन वाली जलोढ़। एक बार आगे मैप पे वहाँ पे दिखा दिया गया था आपको, एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं अच्छे तरीके से, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये क्या हो गया आपका? ये वाला एरिया मरुस्थली। कौन सी मृदा हो गई ये आपकी? मरुस्थली मृदा हो गई। ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिए पे, यहाँ पे पाई जाती है आपकी लाल मृदा, लाल व पीली मृदा। इनका रंग किस कारण लाल या पीला होता है? किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। यहाँ पे पाई जाती ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक बोर्ड में इसको दिखा देते हैं व्हाइट कलर से। ठीक है, व्हाइट कलर से दिखा देते हैं। ये कौन सी है? काली मृदा हो गई। ठीक है सर। यहाँ पे आपका हो जाएगा दलदली। कौन सी? दलदली। यहाँ पे हो जाएगा आपका लवड़ी वाला क्षेत्र, जिसमें क्या, किसकी मात्रा अधिक रहेगी? नमक की मात्रा। किसकी मात्रा? सॉरी, नमक वाला यहाँ पे होगा आपका कच्छकरण में, मैं भूल गया था। यहाँ पे लैटेराइट होगा, ये कच्छकरण में लवड़ी मृदा होगी। और ये हो जाएगा आपका लैटेराइट हो जाएगा, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक का भाग होता है। तो कितनी मृदा हो गई हमारी? पहली पर्वतीय, दूसरी जलोढ़, तीसरी दलदली, चौथी लाल मृदा, पांचवी हो गई आपकी लैटेराइट, छठवीं काली मृदा, सातवीं हो गई लवड़ी और आठवीं हो गई मरुस्थली। इसमें हमने देख लिया, पूरा पढ़ने के बाद एकदम से पता चल गया कहाँ पे कौन से स्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। तो ये रही आपकी 8 प्रकार की मिट्टियाँ और 8 अलग अलग स्थान जहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाएंगी। ठीक है जी सर, वे एकदम से समझ गए। आपको मैप पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा, उस पर और स्पष्टता आ रही है जो इंडिया के मैप में दिखाए गए। यहाँ पे तो मैप हमने खुद से बना के आपको दिखाया है और एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ रही हैं। जो ये मृदा है ना आपकी जलोढ़ मृदा, इसका विस्तार यहाँ तक है। यहाँ से देखेंगे ना, ये यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा एरिया, तभी ये 43% क्षेत्र पे पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कितने % क्षेत्र पे? 43% क्षेत्र पे। ठीक, ओके सर। तो ये हो गई हमारी मृदा कंप्लीट। इसके अंतर्गत हमने देखा 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जो एक एक करके हमने विस्तार पूर्वक देख लिया है। तो आज का टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं अपना यहीं पे।